हेलो गाइस, मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री में। तो मैं क्लास 9th के लिए भी केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसको आपको पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट जो है, उस सब्जेक्ट क्या डील करता है, वो सब्जेक्ट जो है उसके अंदर क्या चीज़ पढ़ी जा रही है और उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा जा रहा है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट के बारे में आपको पता नहीं है तो आप जो है उसके अंदर आपको कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये सिर्फ आपकी बुक्स के अंदर ही नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप जुड़े रहेंगे, आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक नोटबुक और पेन जो है अपने साथ में रखना है। जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे उनको नोट डाउन करते रहिएगा साथ में। तो हम शुरू बेसिक से एडवांस लेवल तक जो भी आपकी केमिस्ट्री है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। क्लास 9th की जो केमिस्ट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेस बनाती है क्लास 11th के लिए। जो है आपकी बेस यही बनती है, यहीं से आपकी केमिस्ट्री शुरू होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री। किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री। हमारा सब्जेक्ट जो है, हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट है क्या। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अब केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री में इस वक्त हम ज्यादा नहीं जाएंगे। एक मेरे कुछ लेक्चर्स हैं यहाँ पे ही, इसी अपने ही यूट्यूब चैनल पे, आरिफ मीर केमिस्ट्री नाम से ही चैनल है मेरा। इसी चैनल पे जो है आप देखेंगे डिटेल्ड लेक्चर है मेरे, व्हाट इज केमिस्ट्री। उसके बाद व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री। अगर कोई लोग जो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो वो डिटेल में जाएं और देखें। उसके बाद ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, ये डिटेल में जो है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं यहाँ पे अपने ही इसी लेक्चर सीरीज के अंदर। एक क्लास 11th के अंदर जो है मैं इसको डिटेल में कर चुका हूँ। लेकिन चूंकि मैं क्लास 9th के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है पार्टिकुलरली क्लास 9th और 10th के लिए बात हो रही है, तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा यहाँ पे। मैं उसी लेवल पे बात करूँगा, सिर्फ थोड़ा बहुत आपको समझाऊँगा केमिस्ट्री चीज़ क्या है और केमिस्ट्री की अहमियत क्या है, थोड़ा बहुत। और इसके साथ ही फिर हम आगे आपके जो चैप्टर्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि जानना तो ज़रूरी है, चाहे 9th में हो तो अब यहीं से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो बहरहाल आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो केमिस्ट्री के बारे में देखिए क्या है। ये ब्रांच है ऐसी साइंस की, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है, याद रखिएगा, केमिस्ट्री जो है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। याद रखिएगा, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द, जो क्या स्टडी करती है, क्या चीज पढ़ी जाती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आकर किस चीज को आप पढ़ते हो। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। याद रखिए, किस चीज की स्टडी की जाती है, मैटर की स्टडी की जाती है। तो केमिस्ट्री, शॉर्ट में पता चल गया आपको, केमिस्ट्री किस चीज की स्टडी है, मैटर की। केमिस्ट्री में क्या चीज स्टडी किया जाता है, मैटर को स्टडी किया जाता है। मैटर का क्या स्टडी किया जाता है, इट्स कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन। मैटर किस चीज से बना हुआ है, इट्स कंपोजिशन, इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड द चेंजेस, और वो चेंजेस भी यहां स्टडी की जाती है। दैट मैटर अंडरगोज, जो जो मैटर में होती है, दैट मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में जो मैटर में चेंजेस होती हैं। जिन कंडीशंस, अलग अलग आप कंडीशन चेंज करोगे तो मैटर के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी। तो उन कंडीशंस को भी कहाँ स्टडी किया जाता है,
केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। तो अब आपने देखिए क्लास 9th के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, 9th और 10th, क्लास 9th एंड क्लास 10th। जो क्लास उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास ये वाले 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए हायर लेवल की जो सीरीज है वो हमारी प्रोवाइड कर चुका हूं मैं पहले ही। इस वक्त मैं 9th और 10th के स्टूडेंट से बात करूंगा स्पेशली। तो केमिस्ट्री क्या है? एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करेगी किसके साथ? स्टडी ऑफ मैटर के साथ। याद रखिए, शॉर्ट में आप याद रखेंगे किसको डील कर रही है। स्टडी किसकी कर रही है? केमिस्ट्री मैटर की स्टडी कर रही है। क्या किसको स्टडी कर रही है? मैटर को। मैटर का क्या स्टडी कर रही है? उसकी कंपोजिशन। मैटर की कंपोजिशन मतलब मैटर किस चीज से मिलके बना है। मैटर समझते हो? अब यही तो पढ़ना है 9th और 10th वालों ने। अब पहले भी तो पढ़ा होगा, 7th 8th में भी तो आपने ये चीज पढ़ी होगी, मैटर क्या होता है। तो मैटर, अब मैं यहीं पे लिख देता हूं थोड़ा सा, मैटर एनीथिंग दैट, जिसके दो करेक्टर हैं भाई, दैट, जिसके पास दो चीजें हैं, जिसके पास दो चीजें हैं, दैट ऑक्युपाई स्पेस, जो दो चीजें, जो दो करेक्टर दिखाता है, दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, वो मैटर होगा। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं वो मैटर ही है। जो भी चीज हमें आसपास में दिख रही है वो क्या है? मैटर है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, सिंपल मैं बताऊं, ऑल द यूनिवर्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, जितने भी ये देखिए, ये पेन मेरे हाथ में है, ये बोर्ड है, ये जितनी भी चीजें आसपास में है, जो भी पेन कॉपी ये वट एवर एयर जो भी आपके आसपास में, ये सारा क्या है? मैटर है। ये तो पढ़ना है। 9th के अंदर ही पहला चैप्टर है मैटर सराउंडिंग अस, कुछ इस तरह से चैप्टर है आपका, वही पढ़ने हैं हम पहले, वही चैप्टर हमने पढ़ना है, मैटर सराउंडिंग अस या मैटर इन और सराउंडिंग, मैटर इन और सराउंडिंग, ये चैप्टर हमने सबसे पहले पढ़ना है आपका। मैटर के बारे में ही हमने क्लास 9th के अंदर पहला चैप्टर पढ़ना है। तो इस लेकिन अब चूंकि केमिस्ट्री पढ़नी है आपने, तो आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री चीज क्या है। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किसके साथ? स्टडी ऑफ मैटर के साथ। मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो ऑक्युपाई करेगी स्पेस और जिसके अंदर इसका क्या होगा? मास होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील कर रही है स्टडी ऑफ मैटर के साथ। अब मैटर का क्या क्या स्टडी करती है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मैटर का क्या स्टडी करती है? मैटर क्या है? कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो मैटर है वाटर, मैं बता देता हूँ, मान लो वाटर मैटर है या नहीं? हाँ भाई, पानी जगह घेरता है, ओबियसली घेरता है। तो पानी का मास होता है, हाँ होता है, ओबियसली होता है। वाटर है, मान लो वाटर मैटर है मेरा, वाटर क्या है? मैटर है। मैं बोल रहा हूँ भाई केमिस्ट्री वाटर मैटर है, केमिस्ट्री क्या है? मैटर है। ओके, मैटर है। अब ये बोल रहा है कि इसकी कंपोजिशन स्टडी करेगी। केमिस्ट्री क्या स्टडी करेगी? वाटर की कंपोजिशन स्टडी करेगी। तो कंपोजिशन क्या स्टडी करेगी भाई? ये किससे बना है? तो किससे बना है आपको पता है? वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। इतना तो पता होगा ना भाई आपको, 9th में पहुंच चुके हो आप। H2O इससे ही बना है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी केमिस्ट्री के अंदर पड़ेंगी। एंड द चेंजेस दैट मैटर अंडरगोज, और क्या प्रॉपर्टीज, क्या चेंजेस मैटर के अंदर होंगी अलग अलग कंडीशंस में, अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जैसे कंडीशंस, मान लो क्या चेंजेस मैटर में हो रही हैं। जैसे आपने देखिए वाटर, आपके पास वाटर लिक्विड की फॉर्म में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड जो है लिक्विड की फॉर्म में वाटर था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या बन गया भाई? वाटर वेपर बन गया। ठीक है, आपने फिर से इसको क्या कर दिया? टेम्परेचर को डाउन किया, टेम्परेचर डाउन करे, कंडीशन चेंज कर दी ना, तो वाटर लिक्विड बन गया। ठीक है, इस तरह से अगर आपने फर्दर टेम्परेचर को डाउन किया और टेम्परेचर को डाउन किया, कंडीशन चेंज कर रहे हो ना, तो ये वाटर आइस बन गया। क्या बन गया? आइस। आप देख रहे हो कंडीशन चेंज हो रही है, कंडीशंस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? कंडीशन चेंज हो रही है। तो हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीखेंगे केमिस्ट्री हमें, क्या क्या चीजें हम सीखेंगे केमिस्ट्री के अंदर। घबराना नहीं, केमिस्ट्री कोई मुश्किल चीज नहीं है, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के अंदर क्या स्टडी किया जाता है? केमिस्ट्री हमें बताती है भाई कि चीजें किससे बनी है, चीजें किससे बनी है, कैसे बिहेव करती हैं और कैसे चेंज होती हैं। क्या चीजें, कैसे चीजें किससे बनी है, चीजें किससे बनी है, चीजें किससे बनी है, कोई भी चीज है वो किससे, किससे बनी है। पहली बात ये पता चलेगा, केमिस्ट्री बताएगी हमें चीजें, कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज है, यानी कोई भी चीजें जो है वो किससे बनी है, वो किससे बनी है, कैसे बिहेव करती है, कैसे
बिहेव करती हैं, कैसे बिहेव करती हैं, और उसके बाद और कैसे चेंज होती हैं, और कैसे चेंज होती हैं, और कैसे चेंज होती हैं चीजें, कैसे चेंज होती हैं भाई, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से, क्या प्रेशर से क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है चीजों पे। तो बात समझ में आ गई केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मैटर। किसके साथ डील करती है, मैटर के साथ डील करती है। अब मेरे को चाहे क्लास 9th के स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो, इनको इतना पता होना चाहिए, इस डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मैं जाता हूं जब 11th में और मैंने देखा है उनको पूछते हैं बताइए व्हाट इज केमिस्ट्री, को पता ही नहीं होता है केमिस्ट्री चीज क्या है, केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है, केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा जाता है। छोड़ो ब्रांच ब्रांच जो है, डेफिनेशन डेफिनेशन हमें रटनी नहीं होती है, हमें सिर्फ पता तो हो कि सब्जेक्ट है। अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्या पढ़ा जा रहा है, भाई इतना तो पता होना चाहिए। सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ा जा रहा है। तो आपको पता है सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करेगी विद द स्टडी ऑफ मैटर, विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब देखो इसी के अंदर हम बहुत सारी एग्जांपल्स लेके चलते हैं, केमिस्ट्री ही हमें बताती है। जैसे आप देखते हो हम कुकिंग ऑफ फूड करते हैं भाई, हम बर्निंग, हमारी कैंडल जलती है, आपका मिल्क कैसे कर्ड से जो है, मिल्क से कर्ड कैसे बन जाता है, उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है, ये सारी चीजें आप, ये जहां भी चेंज है वहां केमिस्ट्री है। याद रखिएगा जहां भी कोई चेंज है, जहां भी कोई चेंज है, जहां चेंज है वहां केमिस्ट्री है। याद रखो जहां चेंज है, याद रखो जहां चेंज है वहां केमिस्ट्री है। बच्चों याद रखना, जहां चेंज है वहां केमिस्ट्री है। याद रहेगा सेंटेंस मेरा, जहां चेंज है वहां केमिस्ट्री है, जहां चेंज है वहां केमिस्ट्री है, जहां चेंज है वहां केमिस्ट्री है, जहां चेंज है वहां पे केमिस्ट्री है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए हमें इसके बारे में देखना है कि व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री। हाँ, व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्यों केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, या इसी को साथ में मैं बताऊंगा अब, क्योंकि ये चीज तो पता होनी चाहिए, ये चीज सबको पता चल गई। केमिस्ट्री क्यों, केमिस्ट्री क्या चीज है, एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री साइंस की जिसके अंदर स्टडी किया जाता है मैटर को। इसका चाहना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या नोट करके रख लेना इसको। अब मैं आपको थोड़ी सी बात इसके अंदर बताऊंगा, ये क्लास 9th और क्लास 10th के लिए है ओनली, बाकी मेरा डिटेल लेक्चर है भाई इसके ऊपर, आप वो जाके देख सकते हो। जिसको कुछ अगर डिटेल समझनी है किस तरह केमिस्ट्री ओरिजिन में आई, क्या है, वो सारी चीज़ें जो है मैं बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ अपने ही इसी सीरीज में। इसका क्या नाम है, क्लास 11th की मैंने एक सीरीज है, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके अंदर जो है मैं बता चुका हूँ डिटेल्ड लेक्चर्स, ओरिजिन भी बता दिया है केमिस्ट्री का कैसे कैसे हुआ है। अब चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन, मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए इस चीज का, व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री। अरे केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं। अब देखो ना, ऐसा तो है नहीं कि बुक में रख दी है भाई तो बस पढ़नी है जरूरी, भाई क्यों पढ़नी है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको कि, या मैं ऐसे बोल दूं इसको कि इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, या स्कोप क्या है, या स्कोप क्या है, व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, या स्कोप क्या है केमिस्ट्री का। तो शॉर्ट शॉर्ट में, बाकी आप डिटेल, मैंने वही कहा डिटेल लेक्चर जानने के लिए आप क्लास 11th की सीरीज, जिसको ज्यादा शौक है वो वहां पे जाके देख सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम जान सके, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस एंड टू इम्प्रूव द डेली क्वालिटी लाइफ। याद रखो, शॉर्ट में मैं एक बात आपको बता दूं, टू वी स्टडी केमिस्ट्री, वी स्टडी केमिस्ट्री, वी स्टडी केमिस्ट्री। अब कैसे होता है ये मैं बताऊंगा आपको। वी स्टडी केमिस्ट्री क्यों, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ताकि हम समझ सकें द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास में जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड अराउंड अस, अराउंड अस, एंड टू इम्प्रूव
द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, इसलिए पढ़ते हैं भाई केमिस्ट्री, ऐसे नहीं पढ़ते हैं फालतू में। आप सोचोगे आपको ऐसे ही पढ़ा दी जा रही है भाई, ये रट्टा लगवा रहे हैं टीचर लोग हमें फालतू में, नहीं 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 नहीं, केमिस्ट्री का कुछ पार्टिकुलर मकसद है, ऐसे नहीं पढ़ाई जा रही है। यूं नहीं समझना कि सर ऐसे ही फालतू में इतना मेहनत करवा रहे हैं, ऐसे नहीं करवा रहे हैं भाई, इतना ऐसे जाके जो है आपको ऐसे डॉक्टर्स ऐसे वो नहीं बनवाया जाता है। कुछ चीज़ें हैं रिसर्च के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, इस तरह से गवर्नमेंट जो है वहाँ से स्कॉलरशिप देती है, जो जेआरएफ करते हैं, फिर रिसर्च में जाते हैं, पीएचडीज करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि जो केमिस्ट जब रिसर्च की जाती है तो इसीलिए की जाती है ताकि हम एक ब्रांच जो है, चाहे केमिस्ट्री के अंदर कोई रिसर्च कर रहा है तो वो कुछ नया कुछ डिस्कवर करे, कुछ इन्वेंट करे, वी हम फिर केमिस्ट्री के अंदर ही जब वो रिसर्च करेगा तो वो काम आएगा देश के, ठीक है। वी स्टडी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं इसलिए ताकि हम समझ सके हमारे अराउंड आसपास वर्ल्ड में जो है चीजें कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर हम धीरे धीरे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इंप्रूव कर सकें, ठीक है। जैसे हम अंडरस्टैंड कर सकें अपने डेली लाइफ को, टू अंडरस्टैंड द डेली लाइफ, पहली बात मैं आपको बताऊं, हमारी डेली लाइफ, टू अंडरस्टैंड द डेली लाइफ, टू अंडरस्टैंड, क्लास 9th क्लास 10th के स्टूडेंट्स ध्यान दें, टू अंडरस्टैंड द डेली लाइफ, बाकी जो डिटेल लेक्चर है वो आ चुका है पहले ही। टू अंडरस्टैंड डेली लाइफ, डेली लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे देखिए हमारा जो मिल्क है वो मान लो मिल्क है वो चेंज हो जाता है कर्ड में, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कैसे, कौन बताएगा? हाउ, केमिस्ट्री एक्सप्लेन करेगी इसको, केमिस्ट्री इसको एक्सप्लेन करती है भाई कैसे होता है, ठीक है। केमिस्ट्री इस चीज को क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। उसके बाद सोप क्लीन्स, सोप जो है डर्ट को क्लीन करती है, सोप क्लीन्स डर्ट, किसकी वजह से, ड्यू टू केमिकल एक्शन, ड्यू टू केमिकल एक्शन, ड्यू टू केमिकल एक्शन। तो किसने काम किया, केमिस्ट्री ने भाई, केमिस्ट्री का रोल आ गया, केमिस्ट्री का रोल आया नहीं आया, ठीक है। इसी तरह से आप फूड कुक करते हो तो केमिकल चेंजेस वहां पे आती है, मैंने बताया था जहां भी केमिकल चेंज होगी वहां क्या होगी, मैंने बताया था ना कि भूल गए, कुकिंग फूड इन्वॉल्व केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस, तो क्या है, केमिस्ट्री है भाई, केमिस्ट्री का रोल है। तो भाई जहां भी केमिकल चेंज होगी वहां केमिस्ट्री होगी, ठीक है। वहां क्या होगी, यानी एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस, अब जो भी चीज हमारे आसपास हो रही है, एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस, सिंपल मैं बताऊं, एवरीथिंग, जो भी चीजें हमारे आसपास, एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस, जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं अराउंड अस, एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस इन्वॉल्व्स केमिस्ट्री, इन्वॉल्व्स केमिस्ट्री, एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस, जो भी चीजें हमारे आसपास में हो रही हैं वो क्या इन्वॉल्व करती हैं, केमिस्ट्री, ठीक है भाई। बात समझ में आई? तो पहली चीज आपको पता चल गया होगा केमिस्ट्री जो है क्या करती है, क्यों क्यों केमिस्ट्री पढ़ी जा रही है, क्यों, टू अंडरस्टैंड द डेली लाइफ, ताकि हम डेली लाइफ को समझ सकें। ऐसे नहीं सोचना कि सर फालतू में हमें केमिस्ट्री पढ़ाई दी जा रहे हैं, 3-4 चैप्टर्स केमिस्ट्री के आपने रख दिए यहाँ पे, फिर 10th में फिर केमिस्ट्री, फिर 11th में फिर केमिस्ट्री, फिर 12th में फिर से केमिस्ट्री, कितनी केमिस्ट्री पढ़ाओगे सर, केमिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के थका दिया हमें, नहीं ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, केमिस्ट्री की जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरी मेन बात मैं बताऊं तो फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ, फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ, मेडिसिन और हेल्थ के लिए जो है केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, देखिए जो मेडिसिन के लिए अगर बात करें, मेडिसिन में अगर देखें तो मेडिसिन में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, मेडिसिन में जो है केमिस्ट्री का, विदाउट केमिस्ट्री अगर बताऊं ना मैं, विदाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बगैर मॉडर्न मेडिसिन विदाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सिंपली मैं बताऊं ना आपको, विदाउट केमिस्ट्री, विदाउट केमिस्ट्री मैं साफ बताता हूं भाई, साफ शब्दों में लिख रहा हूं मैं, विदाउट केमिस्ट्री सीधे मॉडर्न मेडिसिन जितनी भी है ना आपकी आज की, मॉडर्न मेडिसिन वुड नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी, कहानी खत्म, शॉर्टकट में, शॉर्टकट में भाई, शॉर्टकट में, अगर केमिस्ट्री नहीं होती ना
साथ में, विदाउट केमिस्ट्री मॉडर्न मेडिसिन आज की आपकी कोई भी नहीं होती, समझ रहे हो? जैसे आपकी जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, डिटेल जानने के लिए आप वो मेरे लेक्चर जान सकते हो। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, भाई बेटर ट्रीटमेंट आपको मिला है तो किससे मिला है? क्वालिटी, इन इन चीजों ने आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया है कि नहीं किया है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे क्या हुई है? इम्प्रूव हुई है भाई, क्योंकि इनमें केमिकल्स यूज होते हैं। क्यों, क्या केमिकल्स, इन सारी चीजों में क्या यूज होते हैं? केमिकल्स यूज होते हैं। और केमिकल्स कहाँ से आते हैं भाई? केमिकल्स कहाँ से आते हैं? केमिकल्स आते हैं आपके केमिस्ट्री। केमिकल से कौन डील करता है? केमिस्ट्री डील करती है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो तीसरी चीज है, पहली बात आपको टू अंडरस्टैंड द लाइफ, थिंग्स अराउंड, क्या क्या हो रहा है हमारे आसपास में। दूसरा मेडिसिन एंड हेल्थ। तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड, फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड, फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड। अब देखिए, एग्रीकल्चर और फूड में अगर बात बताओ ना आपको, केमिस्ट्री हेल्प कर रही है आपको इन फीडिंग द ग्रोइंग पॉपुलेशन भाई। केमिस्ट्री जो हेल्प कर रही है किसमें? केमिस्ट्री हेल्प्स इन फीडिंग, किसको फीड करने में? द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो आपकी डे बाय डे ग्रोइंग पॉपुलेशन है ना, इसको हेल्प कर रही है फीड करने में। ग्रोइंग पॉपुलेशन कैसे? ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन को कैसे? सबसे पहले आपको फर्टिलाइजर, आपकी जो जमीन जरखेज नहीं होगी तो फसल बनेगी नहीं बनेगी। जमीन की जरखेजी को बढ़ा रही है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है? फर्टिलाइजर्स जो है आपके इंक्रीज, फर्टिलाइजर्स आपको प्रोवाइड किए केमिस्ट्री ने। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, करते हैं ना इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाता है? इससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। वरना भाई फिर क्रॉप कम होती तो लोगों तक खाना भी कम ही पहुंचता भाई, ठीक है। दूसरा, पेस्टिसाइड, और अगर मान लो क्रॉप बन भी गई, लेकिन भाई वही, अगर पेस्टिसाइड्स लग गए, कीड़े लग गए, वो लग गए, पेस्ट्स लग गए, वीड्स लग गए, आपके हेर्बिसाइड्स अगर नहीं होंगे तो ठीक है, वीडिसाइड्स नहीं होंगे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं होंगे तो इंसेक्ट्स खा जाएंगे, रोडेंट्स खा जाएंगे, तो ये ठीक है, समझ रहे, फंगस खा जाएंगे अगर फंजीसाइड्स नहीं होंगे। तो इस तरह से आपके पेस्टिसाइड्स जो हैं, पेस्टिसाइड्स जो केमिस्ट्री ने प्रोवाइड किए आपको, केमिस्ट्री से प्रोवाइड किए, केमिस्ट्री ने पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड किए, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड किए। ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं प्रोवाइड प्लांट्स को, प्रोटेक्ट द प्लांट्स। ये प्लांट्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से फॉर एनर्जी एंड फ्यूल्स। नेक्स्ट आपका आता है फॉर एनर्जी एंड फ्यूल्स। एनर्जी एंड फ्यूल्स में क्या केमिस्ट्री का रोल है? फॉर एनर्जी एंड फ्यूल्स, फॉर एनर्जी एंड फ्यूल्स। एनर्जी एंड फ्यूल्स में आप समझ सकते हो क्या है? ऑल एनर्जी सोर्स, जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं आपके, ऑल एनर्जी सोर्सेज, जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं, आप कभी खोल के देख लेना किस तरह से, और जितने भी एनर्जी सोर्सेज है ना, सारे इन्वॉल्व केमिकल प्रोसेस, उनमें एनर्जी इन्वॉल्व, इन्वॉल्व केमिकल प्रोसेस, डिस्टिलेशन होगी, फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। उन सब में केमिकल, जितने भी एनर्जी सोर्सेज हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, ठीक है, एलपीजी, पेट्रोल, इनकी शॉर्टेज जो चल रही है आजकल, एलपीजी एलपीजी की, तो ये जो है एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, बैटरी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वट जो भी हो, इन सब में केमिकल प्रोसेसेस का इन्वॉल्व किया जाता है, इन जो जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज में आपकी देख बात करें अगर, इंडस्ट्रीज में भी आपकी जो है केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज हैं जितनी भी, वहां भी आपके क्या होते हैं? केमिकल प्रोसेस। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो भी किस पे बेस्ड है? केमिस्ट्री पे बेस्ड है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी याद रखिएगा, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। केमिस्ट्री हेल्प्स टू, केमिस्ट्री हेल्प करती है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। केमिस्ट्री हेल्प करती है क्या करने में? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। कैसे? यानी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। कैसे? पोल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? पोल्यूशन कंट्रोल में।
पोल्यूशन कंट्रोल में केमिस्ट्री हेल्प करती है। केमिस्ट्री का रोल है पोल्यूशन कंट्रोल में, केमिस्ट्री मेजर रोल प्ले करती है, केमिस्ट्री रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल में चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, कोई भी किस्म की पोल्यूशन हो, वेस्ट मैनेजमेंट में, इन सारी चीजों में केमिस्ट्री जो है ना वो हेल्प करती है। तो केमिस्ट्री में कह सकता हूं, विदाउट केमिस्ट्री जो है ना लाइफ जैसी आज है वो पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। हम कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हो, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर भाई, केमिस्ट्री जो है हर जगह है, केमिस्ट्री जो है आप कहो केमिस्ट्री हर जगह है। तो केमिस्ट्री के बारे में आपने ये जाना कि केमिस्ट्री क्या है। अब शॉर्ट में मैं बताऊं केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है, स्टडी ऑफ मैटर है। कंक्लूसिव वे में आपको बताऊं, कंक्लूसिव वे में आपको बताऊं मैं अब बात, तो कंक्लूसिव नाइन्थ 11th नाइन्थ और 10th के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। कंक्लूसिव वे में मैं बात बताऊं तो कंक्लूसिव वे में ये बात है कि केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है भाई, स्टडी ऑफ मैटर है। कंक्लूसिव वे में बात यही है कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, मैटर को पढ़ा जाता है। मैटर क्या है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, ऑल द दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स। आप उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करो तो ऐसे कह सकते हो, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर फाइव सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ मैटर जो है वो केमिस्ट्री है। स्टडी ऑफ मैटर क्या है, केमिस्ट्री है। और व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये मैं आपको पूरी की पूरी बात कथा सुना चुका। आज मैं सिंपल मैं ऐसे बात कहूंगा, केमिस्ट्री विदाउट केमिस्ट्री, मैं ऐसे कहूंगा, अगर शॉर्ट में बताऊंगा, विदाउट केमिस्ट्री, विदाउट, अगर केमिस्ट्री ना होती ना, आप ये बोल रहे होंगे सर ये आपका सब्जेक्ट है ना इसीलिए इतना बढ़ा चढ़ा के, नहीं ऐसा नहीं, खुद देख लेना केमिस्ट्री के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा ना, जब पीरियोडिक वाला चैप्टर आएगा ना, या आप जब पढ़ेंगे, जब पढ़ाऊंगा आगे आगे तो पता चलेगा सर वाकई में केमिस्ट्री क्या चीज है। विदाउट केमिस्ट्री लाइफ एज वी नो इट वुड नॉट बी पॉसिबल, लाइफ एज वी नो, जिस जिंदगी को हम जानते हैं ना आज, लाइफ वी नो, लाइफ वी नो, जिस जिंदगी को हम जान रहे हैं आज, लाइफ एज वी नो, लाइफ एज वी नो, जैसा हम जान रहे हैं जिंदगी को, जिस फॉर्म में हम देख रहे हैं जिंदगी को, एज वी नो इट वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री, विदाउट केमिस्ट्री, याद रहे, विदाउट केमिस्ट्री इट वुड नॉट बी पॉसिबल, इट वुड नॉट बी पॉसिबल, ये याद रखना शॉर्ट में। और जहां चेंज है वहां क्या है, केमिस्ट्री है, जहां चेंज है वहां क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। तो विदाउट केमिस्ट्री, बस क्या इंपॉर्टेंस बता दी मैंने आपको शॉर्ट में, कि भाई आज जैसी लाइफ हम देख रहे हैं ना, लाइफ एज वी नो इट, जैसा कि हम आज देख रहे हैं लाइफ को, एज वी नो इट, जैसा कि आज हम जानते हैं जिंदगी को, एज वुड नॉट बी पॉसिबल, ऐसी लाइफ पॉसिबल नहीं होती, किसके बगैर, केमिस्ट्री के बगैर ऐसी लाइफ पॉसिबल नहीं होती भाई। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आप, आई होप आपको ये लेक्चर जो है काफी समझ में आया होगी, इसकी चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट जो है आपका क्लास 9th वालों से मैं बात करूंगा, तो 9th का जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो है अपलोड जल्दी हो जाएगा। उसके बाद क्लास 10th का भी फर्स्ट चैप्टर का जो है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, ये भी साथ में ही अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और समझिएगा बहुत अच्छे से। मैं जो है आपको मास्टर्स में, मेरी मेरी केमिस्ट्री में ही मास्टर्स है, तो मैं आपको जो है बहुत अच्छे से केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे 9 10th 11 12th वालों को जो है केमिस्ट्री पूरी की पूरी, जो जितने भी रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है पूरा अपने ही इस चैनल पे कंप्लीट कवर करवा के जो है सिलेबस जो है कंप्लीट करवा दूंगा भाई, ठीक है। थैंक यू। बाकी अगर कोई चीज़ किसी को समझ में ना आए और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में ज़रूर मुझे बता दे। हाँ, अगर अच्छा लगे तो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।